श्री राम। नमस्कार। आज 4 जून 2020 श्रीमद् भगवद गीता ये धर्म ग्रंथ पर अगला विवरण मैं आज देने जा रहा हूँ। हम सब लोगों ने देखा कि अर्जुन मानसिक संतुलन खो चुका था। उसके मन में ये सवाल था कि अगर मैं मेरे परिवारजनों को, रिश्तेदारों को, मेरे दोस्त को, मेरे नगरवासियों को मारता हूँ तो मुझे क्या हासिल होगा, और मुझे ये हासिल नहीं करना है क्योंकि मैं मोक्ष चाहता हूँ। इनकी हत्या करके इनका जो पाप मेरे माथे पे लगेगा वो मुझे नहीं चाहिए। भला उसके लिए मैं संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ मेरे पास अभी है मैं सबको देने के लिए तैयार हूँ, और मैं ये सब से दूर जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। लेकिन जब कहते हैं कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है कि हम लोग अकेले कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। ऐसा मान लीजिए कि कभी हम घूमने गए हुए हैं, अगर कुछ कहाँ पे खाना चाहते हैं तो हमारे साथ में जो रहता है उससे भी पूछते हैं कि आप क्या खाना चाहते हैं। अपना अकेले का खाना हम लोग बताते नहीं हैं। कोई भी निर्णय लेना हो तो साथ में लेकर निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, जो संभ्रम अवस्था में श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए थे, जिनके कंधों से, हाथों से गांडीव नीचे गिरकर रथ में गिरा हुआ था। अर्जुन जी का शस्त्र गांडीव गिरना, ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि कोई भी योद्धा जिस शस्त्र से युद्ध करता है, प्रतिकार करता है, उसका वो शस्त्र का वो योद्धा के हाथ में रहना बहुत जरूरी रहता है। क्योंकि सामने वाला शत्रु पक्ष अगर ये देखे कि इसके हाथ से शस्त्र गिर गया है तो वो समझ लेता है कि इसकी मानसिक अवस्था सही नहीं है, नहीं तो इसने हथियार डाल दिए हैं। दूसरी भाषा में इसे पराभव भी कहते हैं कि युद्ध करने से पहले ही हार जाना। और मैंने धनुष्य नहीं कहा, गांडीव इसके लिए कहा कि ये गांडीव धनुष्य से अर्जुन ने इससे पहले बहुत सारे पराक्रम किए थे, और ऐसा गांडीव शस्त्र भी भारित होता है, वो उनके हाथ से गिरा हुआ था। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ। वो पार्थ क्यों कहते हैं ये भी मैंने अपने भाग नंबर 3 में बताया था। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के केवल सारथी नहीं थे, तो उनका ये काम था भगवान श्री कृष्ण का कि अर्जुन द्वारा
धर्म की स्थापना करना है, अधर्म को खत्म करना है। शब्द संभाल के देखिए, संभल के सुनिए। शत्रु को मारना नहीं, अधर्म को खत्म करना है। भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, ये सब भगवान श्री कृष्ण के प्रति आदर रखने वाले थे, शत्रु नहीं थे, फिर भी वो अधर्म के साथ खड़े थे। इससे हम लोगों को एक बात बहुत अच्छी तरह से सीखनी चाहिए कि इंसान कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो गलत आदमी के साथ रहे तो वो अधर्मी हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का ये कार्य था कि धर्म स्थापन करने के लिए अर्जुन को युद्ध के लिए प्रवृत्त करना। अब भगवत गीता में सांख्य योग में पहले श्लोक में कहा है कि मधुसूदन श्री कृष्ण अर्जुन को कहता है कि हे अर्जुन, तू तो वीर है, अभी युद्ध चालू होने वाला है, युद्ध के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या तुमको मालूम नहीं था कि ये युद्ध में तुम्हारे सामने कौन कौन खड़े होने वाले हैं? युद्ध चालू होने से पहले ही तुम सब चीज जानते थे कि हमें किसके साथ लड़ना है, क्यों लड़ना है। उस समय तुम्हें पूछा गया था, तब तो तुमने जवाब नहीं दिया। और आज यहां पे जब युद्ध का प्रारंभ हो जाएगा, तुम अपना शस्त्र नीचे रख रहे हो। ये कौन सी वीरता है? तुम होशियार हो, वीर हो, फिर भी नहीं समझ रहे हो। अब यहां भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा गया है। जैसे मैंने पिछले भाग में कहा था कि समय समय के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का, अर्जुन का, बाकी जितने योद्धा है उनके नाम अलग अलग लिखे हुए हैं, अलग अलग लिए गए हुए हैं। मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण का नाम यहाँ पे मधुसूदन लिया गया हुआ है, वो इसके लिए मधुसूदन का अर्थ होता है जो मिठास से समझा सके। मधु अधिक सुदन, उसकी शब्द की फोड़ ये हो जाती है। अब ये मधुसूदन नाम भगवान श्री कृष्ण को कैसे मिला, ये मैं थोड़ी कथा में आपको बताता हूँ। ये इसके लिए जरूरी है कि हम लोग खाली भगवत गीता नहीं सुन रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। हर शब्द, भगवान से मुख से निकला हुआ हर शब्द और भगवान के प्रति कहा गया हुआ हर शब्द सब महत्वपूर्ण है। एक भी शब्द हम लोग छोड़ नहीं सकते। उसकी कथा ऐसी है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने शेष पे आराम कर रहे थे और उस समय जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे कान में मैल आता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण के कान में मैल आ गया और वो मैल से 2 राक्षस पैदा हो गए। अब देखिए, इंसान के शरीर के हर अंग से कुछ ना कुछ जो निकलता है, वो शब्द हो, उसका मैल हो,
पसीना हो, कुछ ना कुछ नया उत्पन्न करके ही जाता है। तो ये महल से दो राक्षस पैदा हो गए जिनका नाम है मधु और केटव। और ये राक्षस अहंकारी थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को मारने की कोशिश की। ब्रह्मा जी घबराकर शिव जी के पास गए। शिव जी भी बोले कि ये इसका कोई उपाय मेरे पास नहीं है। हम लोग जहाँ से ये अड़चन पैदा हुई है, जिसके यहाँ से ये उत्पत्ति हुई है, सीधा उसके पास ही चलते हैं। इसके लिए वो दोनों भगवान विष्णु के पास आए। अब उस समय भगवान विष्णु आराम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी और शिव जी आए हुए हैं, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि आपको दोनों एक साथ आना पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने ये मधु और केटव दोनों की उत्पत्ति कैसे हुई वो भगवान विष्णु को कहा, और ये भी कहा कि आप ही उनका वध कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और वो लड़ने के लिए वो मधु और केटव के पास गए। बहुत सालों तक युद्ध चला, लेकिन भगवान विष्णु दोनों को पराजित नहीं कर सके। तब भगवान विष्णु बोले कि मैं आप दोनों के ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। आप मुझसे वर मांगिए। आपकी वीरता देख के मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं। देखिए, इसमें दो चीज यहां पे आती है। एक भगवान विष्णु का सोच, जो वो राक्षसों को मार नहीं सके थे वो समय पे, और दूसरा उन्होंने कहा कि आप वरदान मांगिए। अब अहंकार से, मोह से डूबे हुए दोनों राक्षस भगवान विष्णु को कहते हैं कि तुम क्या मुझे मारोगे, वर तो आप मांगो। क्या कहते हैं? हे विष्णु, तुम हमसे वर मांगो। तुम हमें परास्त नहीं कर सके, पराजित नहीं कर सके। तो भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, आप मुझे शब्द दो कि जो भी मैं मांगूंगा आप दोनों देंगे। दोनों इतने अहंकारी थे, अहंकारी हो गए थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु को जबान दे दी। अब भगवान विष्णु ने उनको मांगा कि आप दोनों को मैं कैसे मार सकता हूं, और आप दोनों की मौत मेरे हाथ ही हो, ये वर मुझे दीजिए। दोनों राक्षस इतने अहंकारी थे, इतने अहंकार से आदमी अंधा हो जाता है। उन्होंने विष्णु को कहा, हम आपकी बात मान लेते हैं, आप आगे आ जाइए, हम लोगों का वध कीजिए। लेकिन आप साल में एक बार हमें जरूर दर्शन के लिए आ जाइए। इतना बस मांगा उन्होंने। तो दोनों राक्षसों का भगवान विष्णु ने वध किया, और वो वध के, अभी देखिए ये कैसे किया। एक का नाम था मधु और दूसरे का केटव था।
मीठी बात करके किया। अगर उस समय भगवान विष्णु कहते थे, गुस्सा हो जाते थे, तो ये बात नहीं बन पाती थी। इसके लिए हमें याद रखना चाहिए कि अगर सामने वाला क्रोधित हो, सामने वाला अहंकारी हो, सामने वाला सोच से बाहर हो, तो हमें शांत होके उससे बात करनी चाहिए। अगर आप भी गुस्सा हो जाएंगे, आप भी अहंकारित हो जाएंगे, आप भी उद्विग्न हो जाएंगे, तो कुछ हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपनी जबान पे मिठास रखते हैं तो बात बन सकती है, जैसे यहाँ पे बन गई। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण का नाम, भगवान विष्णु का नाम मधुसूदन कहा गया है। अब यहाँ पे भगवत गीता में लिखा है कि मधुसूदन श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करने लगे हैं। ये सुनने में, पढ़ने में एकदम आसान लगता है, लेकिन ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। मधुसूदन श्री कृष्ण, मधुसूदन कहा तो भी चलेगा। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन से बहुत सारी उम्मीदें थी, और इस समय जो अवस्था में अर्जुन था, वो अवस्था से भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को बाहर निकालना था। तो वो गुस्से से भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उनको मालूम था ये वीर है, ये होशियार है, अक्लमंद है, लेकिन ज्ञान की कमी है। किसकी कमी है? ज्ञान की कमी है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, बहुत होशियार रहते हैं, उनके पास बहुत सारी डिग्रियां रहती है, बहुत बड़े पद पे रहते हैं, बहुत होशियार रहते हैं, उनके व्यवहार में वो बहुत नाम कमाया हुआ रहता है, लेकिन ज्ञान नहीं रहता। ज्ञान का मतलब क्या है? अपने मन में जो मद, मोह, मत्सर, माया, अहंकार, ये जो है, ये जो अवस्था है, उसका सही इस्तेमाल आदमी करना नहीं जानता, गलत इस्तेमाल हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम्हें ज्ञान की बहुत जरूरत है। और वो अर्जुन को समझाने लगते हैं। किस तरह? जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करती है कि बेटा तू, कोई भी माँ अपने बेटे को खाना खिलाना चाहती है, वो बेटा इतना शरारती होता है, वो खाना नहीं खाता, तो माँ गुस्सा हो नहीं होती तुरंत, वो पहले उसको प्यार से समझाती है। मधु, प्यार, मिठास, ये शब्द से उसको पहले समझाती है कि बेटे खा ले। फिर भी बेटा शरारत करता है, लेकिन कुछ बच्चे समझदार रहते हैं। देखिए, वो बचपन में भी उनको समझता है कि
माँ मेरे सामने झुक गई और फिर उसको जैसे माँ कहती है, तुम अच्छा बेटा हो, तुम ये हो, वो हो, अब खाना खा लो, तो वो बेटा खा लेता है। क्या इसको कहते हैं? प्यार से मधु, मीन्स मिठास से समझाना। अब भगवान श्री कृष्ण स्वस्थ सोच में पड़े हुए अर्जुन को मिठास शब्द में समझाने जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे उनको मधुसूदन कहा गया है। वो कहते हैं, हे पार्थ, तुम समझने की कोशिश करो। तुम वीर हो, क्षत्रिय हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये अधर्म के बाजू से खड़े हुए हैं, इसका मतलब है ये पहले से मरे हुए हैं। फिर भी तुम समझ नहीं पाए। अब तुम खुद की तरफ झांक के देखो। ये समाज, ये लोग, ये नगरवासी, ये सामने खड़े हुए तातश्री भीष्माचार्य, जिनके मार्गदर्शन के अनुसार तुमने ये धनुर्विद्या सीखी, वो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब सामने खड़े हुए हैं। भले वो अधर्म के बाजू में खड़े हुए हैं, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि हमारा शिष्य कैसे पराक्रम करता है। इसका मतलब है अर्जुन, तुम वीर हो। और ये वीरता तुम भूल गए हो, और ये सही नहीं है। जो आदमी वीर होता है, जो आदमी क्षत्रिय होता है, उसका धर्म क्या है, उसका कर्म क्या है, इसके ऊपर उसने पहला ध्यान देना चाहिए, जो तुम नहीं दे रहे हो। मैंने युद्ध से पहले ही तुम्हें बोला था कि तुम्हें जिस लोगों से युद्ध करना है वो तुम्हारे सगे संबंधी है। तब तुमने कहा कि मेरा गांडीव उनको मारने के लिए तैयार है, मैं भी युद्ध करने के लिए तैयार हूं। हे पार्थ, ऐसा नहीं था कि मैंने आपको अवसर नहीं दिया, आपने सोच के ही मुझे बताया कि मैं युद्ध करूंगा। अरे तुम्हारी पत्नी द्रौपदी, वो भी युद्ध चाहती है, वो तो एक स्त्री है। और तुम एक नर हो, वीर हो, क्षत्रिय हो, और अगर अभी तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम तारीफ के काबिल नहीं रहोगे। लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। ये गुरु, ये तुम्हारे तातश्री, ये काका, मामा, सब तुम्हारे निंदा करेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन असल में ये कुछ भी नहीं है। तुम्हें हिजड़ा कहेंगे। यहाँ पे ये जो शब्द है हिजड़ा, इसका अर्थ ये होता है, ना पुरुष है ना स्त्री है। ये बीच में की जो अवस्था है उसे हिजड़ा कहते हैं। क्यों कहा अर्जुन को हिजड़ा श्री कृष्ण ने? पत्नी का उदाहरण दिया। द्रौपदी जो स्त्री थी वो भी चाहती थी कि ये युद्ध हो जाए,
सब पुरुष थे, बाकी के पांडव थे, प्रजा थी, वो चाहती थे युद्ध हो जाए। तो दोनों पुरुष और स्त्री चाहते हुए भी अगर तुम नहीं लड़ रहे हो तो इसका मतलब है तुम ना पुरुष हो, ना स्त्री हो, ना नर हो। इसके लिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ अर्जुन को हिजड़ा कहा। देखिए, कभी कभी किसी को समझाने के लिए वहाँ जाना पड़ता है कि सामने वाले की हृदय को ठेस पहुँच जाए। क्यों पहुँचे? उसको मन दुखाने की बात नहीं होती, उसके अंदर जो छुपी हुई जो समस्या होती है, जिस घबराहट होती है, उसे बाहर निकालने के लिए ये कहना जरूरी होता है। ये सब बातें अगर भगवान श्री कृष्ण गुस्से से कहे जाते हैं तो इसका परिणाम अलग होता था। वो प्यार से समझा रहे हैं, पार्थ, अरे ये मरे हुए हैं, तुम ज्यादा सोचो मत। अगर तुम सोच रहे हो कि इन्हें न मार के तुम मुक्ति पाओगे तो ऐसा नहीं होगा। स्वर्ग के द्वार बस खाली वीरों के लिए खुले रहते हैं। जो हथियार डाल देते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले नहीं रहते। और ये ध्यान रख, अगर तू इसमें विजय प्राप्त कर लेता है तो तुमको राज्य मिलेगा। और जो अभी तुम्हारे मन में जो शंका है कि मैं इतना राज लेके क्या करूं, तो पहला ये अधर्म मिटा दे और उसके बाद जिनको तुम राज देना चाहता है, तुम्हारी प्रजा को जो कुछ देना चाहता है वो सब तू दे दे और फिर संन्यास ले सकता है। लेकिन अगर कुछ किए बिना तुम संन्यास लोगे तो तुम्हारे प्रजा के प्रति ये विश्वासघात होगा। जो भरोसे से ये प्रजा तुम्हारे पीछे खड़ी है वो कहेगी कि ऐसा षंड राजा हमें नहीं चाहिए। वेदों में लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा कि अर्जुन ने हथियार डाल दिए और वो षंड था। ये अपमान तुम सह पाओगे? और इतना करने के बावजूद भी तुम स्वर्ग प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्षत्रिय अपने कर्म से मुकर जाता है वो स्वर्ग प्राप्ति के योग्य नहीं रहता। और अगर तुम ये युद्ध भूमि में अपनी जान गंवा देते हो, मर जाते हो, तो तुमको वीर गति प्राप्त हो जाएगी। एक वीर के भांति तुम मरोगे और तुमको स्वर्ग प्राप्ति होगी, मुक्ति मिलेगी। ये पढ़ने में, बोलने में हम लोगों को आसान लगता है, लेकिन जिस संभाषण से ये श्री कृष्ण बता रहे हैं वो बहुत प्यार की भाषा है, समझा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप आंखों के सामने लाइए, ऐसा समझिए कि भगवान श्री कृष्ण शक्कर है
और अर्जुन दूध है। अगर आप शक्कर खाएंगे और उसके ऊपर दूध पिएंगे तो ठीक नहीं है। पहला दूध पिएंगे और शक्कर खाएंगे तभी भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर शक्कर दूध में मिला के आप पिएंगे तो उसका नाम भी बदल जाता है और कार्य भी बदल जाता है। इसके लिए श्री कृष्ण को मालूम था कि अर्जुन को समझाकर खड़ा करना बहुत जरूरी है, और इसे गुस्से से नहीं, इसे प्यार से समझाना है। क्योंकि जैसे हमने देखा, मधु राक्षस, अहंकार, मधु क्या करता है? अहंकार में, जहाँ पे अहंकार होता है वहाँ पे मिठास ज़्यादा होती है, वो खत्म करना है। जहाँ पे लोभ होता है वहाँ पे मिठास ज़्यादा होती है, वो खत्म करना है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण वही कार्य कर रहे थे। अर्जुन के सामने जो योद्धा खड़े हुए थे अधर्म के बाजू में, उनके प्रति अर्जुन के मन में मिठास पैदा नहीं होनी चाहिए थी। वो मिठास खत्म करने का काम वही मिठास से भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे सामने वाले ने अगर गलती से बोल दिया, मिठास से दो शब्द कहे, तो अर्जुन के अंदर का अहंकार जागृत हो जाएगा और वह शस्त्र डाल सकता है, उसके हाथ से गलती हो सकती है। इसके लिए पहले ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वही जबान से, वही प्यार से, कि मधुता क्या होती है। आदमी होशियार कितना भी हो, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना हो तो मधुरता होनी जरूरी है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर वो 19-20 हो गई तो शरीर के अंदर अहंकार पैदा हो जाता है और वो बाहर नहीं आता। अभी हम लोग बात कर रहे हैं भगवत गीता की, लेकिन जितने अभी मधुमेह के जो रुग्ण हैं, शब्द किसी कभी सोचा किसी ने? मधुमेह में खाली शक्कर है करके मधु है, ऐसा नहीं है। ये मधुमेह मन की अवस्था जो है वो स्थिर नहीं रखती। सोच, मन में सोच चालू रहती है। जो अर्थ का जो विचार पैदा होते हैं, जिनका निचरा होना जरूरी है, वो निकलना जरूरी है, वो नहीं निकलते। जो निकलना जरूरी है वो नहीं निकलते, जो नहीं निकलना है वो निकल जाते हैं, और उसकी वजह से शरीर के अंदर शर्करा बढ़ जाती है, अशांत मन रहता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में मधुमेह फैल रहा है। क्यों? पहले नहीं था, अभी क्यों फैल रहा है? क्योंकि आदमी का मन अशांत हुआ है, इंसान अहंकारी हो गया है, वो खुद को ही भगवान समझने लगा है। अहंकार से लोभ पैदा होता है, लोभ से माया पैदा होती है, और उसके अंदर इंसान खुद खत्म हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण थे जो अर्जुन को समझा रहे थे। कभी हम लोगों ने सोचा है कि
कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि पे ही क्यों भगवत गीता कही, पहले क्यों नहीं कहा? पहले अर्जुन को समझा के क्यों युद्ध भूमि नहीं भेजा? क्योंकि जब इंसान की मन की अवस्था बदल जाती है तब भी ये भगवत गीता की जरूरत है। एक बार आप भगवान के हो जाते हो तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका आचरण वैसा ही हो जाता है। कैसा? दूध और शक्कर एक दूसरे में मिलकर जो दूध तैयार हो जाता है उसके अंदर से आप शक्कर अलग नहीं कर सकते। वैसा अगर आप भगवान के शरण में जाते हैं और भगवान का स्वरूप, भगवान का वास आपके शरीर के अंदर बैठ जाता है तो आप नहीं रहते। जैसे खाली दूध नहीं रहता, खाली शक्कर नहीं रहता, वो मीठा दूध हो जाता है, वैसी आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे शुरुआत किया है मिठास से। अब आगे वो क्या कहते हैं पार्थ अर्जुन को, ये कल देखेंगे। श्री राम।